ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछते हैं। मैं क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन करूं? सर मुझे समझ तो आ गया बट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो नहीं समझा। पहले ही देखते हैं। ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30। इस बात का क्या मतलब है? कि वो इंडक्टर डोमिनेंट बन जाता है। एलआर सर्किट बन गया क्या? अच्छा हाँ जी, एलआर सर्किट। भाई सी को हटा दिया तो एलआर सर्किट बन गया। यस सर। तो कॉपी में लिखो tan phi इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल कितना आ गया? सर √3R। मैंने बोला tan phi को क्या डालना है हमें? एक्सएल बाई एक्सएल आर। बाय और फाई कितना था हमारा? 30 30 डिग्री। डिग्री। यस तो सर। tan 30 कितना होता है? तो 1/√3 होता है। 1/√3। यस तो सर। एक्सएल कितना आ गया? R/√3। R/√3। ठीक बात है। यस सर। और अभी ये एलआर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब सेकेंड पार्ट में हमने क्या करा था? इंडक्टर Instead, निकाल दिया if था। taking out the inductor from the circuit, current leads the voltage by 30। इसका मतलब सेकेंड चांस में हमने क्या करा? एल को बाहर निकाल लिया क्या? यस सर। तब ये सीआर सर्किट बन गया। यस सर। तो इस बार tan 30 क्या लिखूंगा? XC/R। बिल्कुल सही। तो एक्सी कितना आ गया? ये भी R/√3। परफेक्ट है। अब अगर एल सी आर तीनों में यूज कर रहा हूं तो एक्सएल कितना है? R/√3। और एक्सी कितना है? R/√3। तो एलसीआर में क्या एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए? अगर मैं यस सर हो एलसीआर गए। तीनों को यूज कर रहा हूँ, किसी को नहीं निकाल रहा, यस सर हो गए तो इक्वल। जेड किसके इक्वल हो जाएगा? R की इक्वल। परफेक्ट। तो रेजोनेंस हो गया क्या? यस सर। एलसीआर में पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई कॉस फाई। ठीक है। ओके सर। हाँ जी इस यस सर। कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। बिल्कुल, इसकी डेरिवेशन तुम्हें याद करनी है। यस सर। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर। एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद लास्ट क्लास में करके दिखाया तो नहीं है? सर आपने दिखाया था। कराई थी अली? ऐसा करवाई थी। ठीक है, देख लेना, अगर नहीं आएगी तो दोबारा कर लेंगे। ठीक, क्या मैं इस आई को वी बाई जेड कह सकता हूँ? यस सर। और कॉस फाई को आर बाई जेड मैंने कहा से लिख दिया? क्या एलसीआर में हमने कोई ऐसा ट्रायंगल बनाया था, इम्पीडेंस ट्रायंगल? यस सर बनाया था। तो कॉस फाई को आर बाई जेड कह सकते हैं। जैसे वोल्टेज में बनता है वैसे रेजिस्टेंस भी बनता है। वोल्टेज में था कुछ वी आर, वी एल माइनस वी सी, यस सर। वी, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बनाया है, ये जनरल फॉर्मूला बनाया है, राइट?
Yes, sir. पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर। अब अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में मैं जेड को क्या पुट करने वाला हूँ, Is equal to R. आर। तो रेजोनेंस में पावर बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाई आर, राइट। Yes, sir. हमेशा नहीं बनेगा, ध्यान रखना, सिर्फ रेजोनेंस में ऐसा होगा। Okay, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन। वी स्क्वायर बाई आर हम अगर लगाएंगे तो 200 इंटू 200 अपॉन 200, Yes, sir. तो डी आ जाएगा। Yes, sir. सही है। Yes, sir. अब 200 के दो ऑप्शन है क्या, ए एंड डी। So but वो watt and voltage का difference है, power हाँ की unit watt होती है। हाँ, मतलब यूनिट पे भी ध्यान रखना है। Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का ही कॉन्सेप्ट है क्या। Yes, sir. तो क्या यहाँ पर tan फाइव की कुछ वैल्यू का आइडिया लग रहा है क्या होगा। तो tan 60 हो जाएगा जो √3 होता है। तो इसका मतलब एक्सएल आर रूट थ्री हो जाएगा, और क्या एक्सी भी है, आर रूट थ्री है। Yes, sir. XC भी R√3. तो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई क्या। Yes, sir. तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना होता है। Maximum होता है 1. हाँ, मैक्सिमम होता है 1। Yes, sir. रेजोनेंस में 50 एंड cos 5 1, राइट। Yes, sir. लॉजिकल है। Yes. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए। सर थर्ड वाले के लिए। हाँ, थर्ड ट्राई करते हैं। ओके सर। V1 पे कितना वोल्ट है 300. और V2 पर। 300. इससे कुछ आइडिया लग रहा है क्या कहना चाह रहा है ये। पैरेलल में कनेक्टेड है। नहीं, L C और R तीनों सीरीज में है। तो रेजोनेंस है, सॉरी। हाँ, रेजोनेंस है क्या। यस मैम। कैसे पता रेजोनेंस है। क्योंकि वोल्टेज सेम है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, पर नहीं नहीं, मैंने सिर्फ पावर से रिलेट करा एंड पावर से नहीं। पहले बताओ V1 कौन है, क्या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। यस सर। V2 कौन है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो क्या VL और VC इक्वल है। यस सर है। तो जब भी XL और इक्वल टू XC हो या VL इक्वल टू VC हो, इसका मतलब रेजोनेंस है। यस सर। इसका मतलब Z किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। R के। और जो VR है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्या वो V इनपुट के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रजिस्टर का वोल्टेज है वो इनपुट के इक्वल कर दो 220 के। यस सर। और ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू IZ। तो यहाँ पे Z कितना है, 100 ओम। बस Z R के इक्वल है। तो आंसर आ यस रहा है सर। नहीं। यस सर, बी आ रहा है। लॉजिकल लगा। यस सर। तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है या बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कंसेप्चुअल है। मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आराम से बनते हैं, मतलब मुझे तो बहुत आसान लगते हैं। बस क्वेश्चन समझ में आ जाए क्या बोल रहा है। यस सर।
ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर, तो पावर का फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है कोई? सर आई स्क्वायर आर। कौन सा बेटा? सर जब डिसिपेटेड होता है तो यूजुअली आई स्क्वायर आर लगाते हैं, बट इधर नहीं नहीं, कभी शायद नहीं आई स्क्वायर लगा दे, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। कभी नहीं, देखो अभी भी मैंने बताया है, हमेशा मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा पावर के लिए। कौन सा? वी स्क्वायर बाय आर। सिर्फ एक फॉर्मूला। अच्छा, कौन ओ सा? सॉरी, वी आई कॉस फाई। इसके अलावा कोई फॉर्मूला मत सोचना, सब गलत हो जाएगा। ओके सर। सिर्फ और सिर्फ वी आई कॉस फाई लगेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में। ओके सर। इसके अलावा अगर तुमने वी आई या आई स्क्वायर आर ये सब लगाया, सब गलत कर देगा। ओके सर। ये वाले फॉर्मूले में नहीं लगाता, मैंने बहुत क्लियरली बोला पावर का बस मुझे एक फॉर्मूला पता है, वी आई कॉस फाई, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। अब इस आई को हम लोग क्या ले सकते हैं, वी बाई जेड या वी बाई आर? वी बाय जेड। ऑलवेज वी बाई जेड। यस सर। और cos 5 का ले सकते हो, आर बाय जेड। तो क्या ये बन जाएगा वी स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर? यस सर। इसका मतलब हमेशा पावर का मतलब वी आई cos फाई ही सोचना है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ओके सर। वो सिर्फ रेजोनेंस में चलते हैं, बाकी केस में फेल हो जाता है। तो अब ऑप्शन में यस सर। देखो कौन सा लग रहा है तुम्हें। सर ए लग रहा है। ए लग रहा है, बिल्कुल सही। डी? सर एक सेकंड। सर उसमें तो अंडर रूट है, पर ये हाँ जेड स्क्वायर है। बिल्कुल सर बिल्कुल, आर। जेड स्क्वायर तो अंडर रूट नहीं आना चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले बताओ ये कौन सा सर्किट है? सर इंडक्टर डोमिनेंट। ये एलसीआर सीरीज है, राइट? अच्छा और हाँ जी, उसमें इंडक्टर डोमिनेंस नहीं है। वही सोच रहा हूँ, आई लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? लैग कर रहे हैं तो इसलिए इंडक्टर डोमिनेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस सर। तो कौन सा आंसर लग रहा है? पावर लॉस का एक ही फॉर्मूला बताया है हर जगह, एसी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। यस सर, आपने बोला वी आई कॉस फाई एंड। बस वही लगाओ। तो कौन सा आंसर लग रहा है? अच्छा, इधर वी और आई आरएमएस वाले होते हैं तो इसलिए हमेशा वी नॉट हमेशा हमेशा आरएमएस पे मेंशन नहीं है। यस सर। तो ए या सी? सर सी। नोटिस करा, यस सर। इन क्वेश्चन ही छोटे छोटे क्वेश्चंस करके क्लैरिटी आती है थॉट में। यस सर। लोगों को बहुत डाउट रहता है कहाँ पर क्या लगाना, मैंने बहुत क्लियरली बोला है हमेशा वी आई कॉस फाई में वी कौन सा? आरएमएस। आरएमएस। 6 देखने में सेम तो नहीं लग रहा 5 6? सर वो साइन का फंक्शन था और ये कॉस का फंक्शन है। हाँ हाँ, यहाँ पे चालाकी करी गई है। यस सर। सर पर उससे क्या फर्क पड़ता था, वो मैं भूल उससे फर्क ये गई। पड़ता है कि वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यस सर। तो करंट को भी साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा क्या?
Yes, sir. तो क्या इस cos थीटा को साइन 90 माइनस वाली फॉर्म में लिखूं या 90 प्लस वाली फॉर्म में? प्लस वाली फॉर्म में। बढ़िया। तो फेज डिफरेंस इस बार 5 होगा या 90 माइनस 5 होगा? 90 माइनस 5। हाँ, तो पावर हो जाएगा वी आई कॉस 90 माइनस 5। हाँ जी। डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर, आ गया। वी किसके इक्वल है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर। और आई किसके इक्वल दिया था? आई नॉट cos ओमेगा टी माइनस 5। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए जरूरी है कि दोनों साइन की फॉर्म हो या दोनों कॉस की फॉर्म हो, राइट? यस सर। तो मैं कॉस को हटा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कॉस को क्या लिखूं, साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा? 90 प्लस थीटा। परफेक्ट है। माइनस वाली फॉर्म क्यों नहीं लिखी? कि ये हम नहीं चाहते कि ओमेगा टी माइनस नेगेटिव हो, हाँ, हमेशा हम चाहते हैं ओमेगा टी फाइनली कैसा हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो क्या ऐसा बन गया साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 5? यस सर, बन गया। तो अब फेज डिफरेंस हमारा 5 है या 90 माइनस 5 है? 90 माइनस 5। तो अब पावर का 5 फॉर्मूला क्या था? वी आई cos 5 और इधर 90 वे माइनस कॉस 5। और जो भी फेज डिफरेंस हो, तो यहाँ तो फेज डिफरेंस 90 माइनस 5 है। यस सर। तो क्या इसका आंसर वी आई साइन 5 हो जाएगा? ओ यस सर। और ये मैं जब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका ना हमेशा बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू है? आर एम एस। आरएमएस है। अब ऑप्शन देखो। सर बी होगा। यानी ये नोटिस करने वाली बात थी इसमें। यस सर। ठीक है। यस सर। 7 क्वेश्चन। करंट कब मैक्सिमम होगी? जब रेजोनेंस होगा। बढ़िया। और जब रेजोनेंस होगा तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 1/√LC होगा। बस 1/√L से डाल दो। ओमेगा को 1/√L से डाल के देखो क्या आता है। इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। मैं करके दिखाऊं या ठीक है? नहीं सर, ठीक है। अगर हो जाएगा तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो मेरा 100 मिलीहर्ट्ज नहीं आ रहा है। 7 का आंसर क्या आ रहा है? तो मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, मेरा 10 आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा 10। था कि इसके प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। पता नहीं। ओमेगा होता है 1/√L से, राइट? यस तो सर। ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/LC। ओमेगा कितना था? 1000।
1000 रेडियन पर सेकंड था तो 1000 into 1000 हो गया। yes और sir. C कितना था? 10 सॉरी कि माइक्रो था कि वो था 10 माइक्रोफैराड था क्या? नहीं सर शायद एक मिनट देखता हूँ। कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड, हाँ 10 yes into 10 to power minus 6, सही है। yes sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे L कितना आ गया? सर 10 आ रहा है ना? 1/10 आ रहा है। ओ हाँ जी 1/10 आ रहा है तो भी सर 0.1 होना चाहिए 0.1 हर्ट्ज 100 माइक्रो हर्ट्ज अब तो उसको मैं 1000 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तब तो क्या 100 मिली हेनरी बन जाएगा? यस सर यस सर ओके तो ऑप्शन सोच के बनाए गए हैं क्या? यस सर मेरा 1/10 तक आ गया था फिर मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा आ रहा हाँ, ये ऑप्शन सोच के बनाए जाते हैं। ओके सर तो देखो मैंने एक ऑप्शन 10H बना दिया है। तुमने कहा था ना इसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है 7th वाले में। यस सर ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटीन ओम क्या है? एक्सेल है एक्सेल है। और एक्सी कितना है? सर कंडेंसर क्या होता है कंडेंसर मींस कैपेसिटर। ओके सर तो फिर एक्सी इज इक्वल टू 13 ओम ठीक है, अब जेड कितना है? सर एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर सॉल्व करके प्लस बताओ कितना है। आर मुझे दिख रहा है 8 है। एक्सेल माइनस एक्सी कितना है? 4 है तो √80 आ रहा है एक्सेल माइनस एक्सी कितना है? तो 4 है नहीं, ओ 9 सर सॉरी वो है 6 है 6 है। मैंने डेटा सोच के लिखा हुआ है क्या? ध्यान से देखो। यस सर यस रेजिस्टेंस 8 है। एक्सेल माइनस एक्सी 6 है। तो 10 आ गया तो 10 आ जाएगा। जेड पाइथागोरस लगा के देखो। यस सर आ तो पावर फैक्टर क्या बताया था मैंने? आर बाई जेड गया या जेड यस बाई सर आर? R/Z बढ़िया। और ऑप्शन देखो, ए बी सी ऑप्शन में क्या क्या दिया है मैंने? क्लोज ऑप्शंस दिए बट हाँ जी सी ए ऑप्शन में क्या दिया है? 0.08। यस सर 0.08 और बी में सिर्फ 0.8 लिखा है। यस सर और सी में मैंने 0.8 को क्या लिख दिया है? 4/5 ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? यस सर ठीक है, तो अब अनयूजुअल आंसर लगेगा, राइट? यस सर ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। आसान है, बस थोड़ा कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। क्या 9th क्वेश्चन में बोला करंट लीड्स द वोल्टेज? यस सर तो इसका मतलब कौन लीड कर रहा है?
कैपेसिटर डोमिनेंट है। तो tan phi का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? XC/R। ये CR सर्किट है या LCR है? LCR है। तो XL माइनस XC/R लगाएंगे या सॉरी, XC माइनस XL/R, XC माइनस XL। या एक ही बात है? एक बात नहीं है, अब उसमें इंडक्टर डोमिनेट करेगा और दूसरे वाले में कंडक्टर डोमिनेट करेगा। बिल्कुल ठीक है। XL को हम ओमेगा L लिखेंगे। क्या R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? यस सर। फाई कितना था क्वेश्चन में हमारे? 45। 45। तो tan 45 1 बन जाएगा। यस सर। क्या ये लेफ्ट में आकर ऐड हो जाएगा? यस सर। तो C कितना बन जाएगा? 1/ओमेगा R प्लस ओमेगा L। सही है? यस सर सही है। क्या इस ओमेगा को 2πf भी कह सकते हैं? यस सर कह सकते हैं। परफेक्ट है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना कि कौन लीड कर रहा है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब 10th में कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड करेगा तो इसलिए वो होना चाहिए इंडक्टर डोमिनेंट। बिल्कुल ठीक। तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? tan थीटा या फिर tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R। परफेक्ट, लगा के देखो क्या आता है। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर है। हो पा रहा है? मैं करके दिखाऊं? तो मेरा थोड़ा अलग आ रहा है क्योंकि शायद मैंने LCM लेके कर लिया तो मेरा वो आ रहा है। देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें इस बार कौन ग्रेटर है? XL। तो क्या ऐसा लिखना चाहिए ओमेगा L माइनस 1/c ओमेगा? यस सर लिखना चाहिए। 1/c ओमेगा किसके इक्वल आ गया? R प्लस ओमेगा L। सॉरी R को R। राइट में ले गया हूँ, 1/c ओमेगा को लेफ्ट में। यस सर यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या? यस सर। जो क्वेश्चन आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर आ गया। जो करके देखूं। तो हमें इधर L निकालना है।
अच्छा इसमें भी सी निकालना है, ओके सर तब ओके ओके। यस सर डी आई। आया नहीं है? यस सर। मुझे तो लगता है डी ऑप्शन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आ गए। 11th क्वेश्चन देखो। पहले ये बताओ, इंडक्टर का बिहेवियर पता है, डीसी में कैसे बिहेव करता है? यस सर। सर इंडक्टर इनिशियली जो डीसी करंट होती है, बैटरी से आने वाली करंट होती है, उसको पास नहीं होने देता, बट आफ्टर सम टाइम अलाउ कर देता है। यस सर। ये बात लिख लो, मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सर बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। स्मूथ फ्लो नहीं देता था डीसी में? हाँ बेटा, सर डीसी में स्मूथ फ्लो नहीं देता था? वो स्टडी स्टेट पे देता है, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम। इनिशियली नहीं जाने देता, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इनिशियली इंडक्टर नहीं जाने देगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम जाने देगा। ओके सर। तो इसका आंसर क्या लग रहा है? मुझे तो डी लग रहा है। When key is placed, then just after closing key, जैसे की को क्लोज करोगे, इंडक्टर जाने देगा नहीं जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो A2 की रीडिंग 0 हो जाएगी। ओके सर। और कैपेसिटर जाने देगा इनिशियली, हाँ एंड बाद में नहीं जाने देगा। बाद में स्टडी स्टेट में उल्टा हो जाएगा। तो अगर 12th क्वेश्चन देखो, क्या 12th का आंसर सी हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, स्टडी स्टेट आ गई, मतलब लॉन्ग टाइम, यस सर ओके। उल्टा आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये बिहेवियर लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके सर। इनिशियली इंडक्टर जाने देगा नहीं जाने देगा? इनिशियली नहीं जाने देगा। इनिशियली इंडक्टर नहीं जाने देता, कैपेसिटर जाने देता है। और स्टडी स्टेट में लॉन्ग टाइम आफ्टर, कैपेसिटर नहीं जाने देता, इंडक्टर जाने देता है। सर पर ऐसा क्यों होता है? उसका एक कॉन्सेप्ट आता है, वो एलआर सर्किट है और सीआर सर्किट है, ग्रोथ एंड डिके। कुछ फॉर्मूला पता है उसका? कुछ चार्जिंग